करण को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। ब्रिज का मटेरियल सप्लाई करने वाली तमाम फर्म्स और उनके मालिकों की सब डिटेल्स की फाइल्स उसे दे देना। और गवर्नमेंट में हमारे काम के आदमी कौन कौन है और हर एक की क्या क्या कमजोरी है उसे अच्छी तरह समझा देना, ठीक है? हाँ, बस अभी इतना ही काफी। ओके। हाँ सर। समझा दिया प्यारे को ठीक से? जी हाँ, अच्छी तरह समझा दिया। शाबाश। करण, तुम काम के आदमी हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। थैंक यू सर। अच्छा, अब तुम्हारे लिए भी एक काम। जी फरमाइए। नीचे फर्स्ट फ्लोर पर भी मेरे ही ऑफिसेज हैं, वहां जाकर मेरी पीआरओ से मिलो। शोभा उसका नाम। शोभा? क्या हुआ, नाम सुनकर चौंक क्यों गए? नहीं, कुछ नाम सुना हुआ सा लगता है। अरे भाई, जवान तंदुरुस्त आदमी हो सकता है उसे मिल भी चुके हो। अगर नहीं मिले तो होशियार रहना, लड़की अच्छी है और सीधी भी, कुछ टेढ़ी हरकत मत करना। आप फिक्र मत कीजिए सर, इस मामले में मैं भी काफी सीधा हूँ। हाँ। हीरा के बजाय जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि हीरा ने फिर कोई जुर्म किया होगा और आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो यहाँ नहीं रहता? नहीं, 10 साल से तो मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन आप यहाँ उससे मिलने क्यों आए थे? क्या है कि एक्चुअली जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले हीरा मेरे डैडी के यहाँ काम किया करता था। मैंने सोचा अब अपने किए की सजा भुगत कर वापस आया है, सुधर गया होगा, उसकी मदद करनी चाहिए, बस इसीलिए चला आया। अच्छा, मुझे देर हो रही, मैं चलना चाहता हूँ। सर्टेनली। हवलदार जी साहब। तुम्हें क्या लगता है वो आदमी सच बोल रहा था? नहीं साहब, बंडल मारता काहीतरी होता। जी हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, मैं देख लूँगी जी। ओके, बाय बाय। कम इन। करण, या अभी अभी हरीश भाई का फोन आया था आपके लिए। प्लीज हैव अ सीट। या थैंक्स। मुझे लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। अब आप भी शुरू हो गए। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें शशि कपूर भी ऐसे ही कुछ कहकर हर एक लड़की से बात शुरू करता था? हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते। जी? फिल्म त्रिशूल में शशि कपूर कहता था। लेकिन ना ही मैं शशि कपूर हूँ और ना ही हमारे ख्यालात मिलते जुलते, और ना ही मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है। मुझे हरीश भाई ने भेजा। वाशी ब्रिज के सिलसिले में। वो सारे डिटेल्स हमारे पास हैं, लेकिन क्या आप बता सकती हैं प्रोजेक्ट कब तक शुरू हो रहा है? टेंडर्स एक्सेप्ट होने के बाद। और ये टेंडर्स एक्सेप्ट कब तक होंगे? वेरी सून। फिलहाल आप ये फाइल रखिए, इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में मुझे हरीश भाई ने कहा। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय बजरंग बली की। बोल, क्या लेने आया? 1 लाख? 1 करोड़? इसका साइज देखकर आपको अंदाजा लगेगा। मेरे ख्याल में ये 1 लाख 2 लाख इसको लेने आएगा। ये साइज 1 करोड़ के लिए बना हुआ है। इसे भर दे, अब पर भी खुश, अब भी खुश। 250 का दाम। चलो ठीक है, 1 करोड़ 250। जान से मार डालूंगा तुझे, हरामजादे। ना कभी ऐसी भूल नहीं करने का। पुलिस स्टेशन में बोल कर आया हूँ कि तुम्हारे यहाँ जा रहा हूँ। अगर मेरे बजाय मेरे लाश मिले तो नरेश मल्होत्रा के पिस्तौल की गोलियां गिन लेना जरूर। नरेश, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। Daddy, it's a murder. Do you want to kill him? Yes, I want to kill this man. छोड़ो मिस्टर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नरेश? Daddy, आप क्या कर रहे हो Daddy? ये कौन है? और आप इसका खून क्यों करना चाहते हो? ब्लैकमेलर है, हरामजादा। देखिए मैडम, सेठ को अपन का पैसा देने का था और ये सेठ पैसा देने के बजाय अपन को गोलियां दे रहा है। ऊपर से अपन का 250 रुपए का नुकसान भी किया। Shut up!
तू? हुजूर, मालिक, भाई साहब। प्यारे तू अभी तक जिंदा है? ये आज क्या हो रहा है? एक से एक कलाकार यहाँ टपक रहे हैं। फिल्म लाइन बंद हो गई क्या? दफा हो जाए यहाँ से मनहूस आदमी। माते, माते, क्षमा, क्षमा माते, क्षमा। अरे हट। अरे कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। न पेट में खाना है, न गले में पानी है, न सर पे छत है, न नीचे चटाई है। अरे भूख से मर जाऊंगा तो माता पाप लगेगा आपको। अरे मैं आपके चरणों की कसम खा के कहता हूँ, आगे से कोई गलत काम नहीं करूंगा। माता मुझे माफ करो, मुझे माफ करो माता। ये भूत यहाँ पे कहाँ से आ गया? हाँ, जहाँ से क्यों आ गया है? आप हुक्म करें तो मैं अभी से खत्म कर दूं। अभी खत्म कर देता हूँ। निकल जाए यहाँ से। तुम्हारा कभी फोन किया या इतनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ आया, जिंदा वापस नहीं जाएगा। समझ गया? चला जा! चला जा! तू नहीं जानता कि मेरे हुजूर का गुस्सा कितना खराब है। ठीक है। हाँ सेठ, मैं अपना मान नहीं छोड़ने वाला हूँ। और हाँ, मैं हमेशा तुझे फोन करता रहूंगा और अपना ये मनहूस शक्ल भी दिखाता रहूंगा। डैडी, आप बताते क्यों नहीं? ये कौन था और इसका आपको क्या देना था? मेरी सरकार ने उसका कुछ नहीं देना। अरे वो चोर है, ब्लैकमेलर है, अभी भी जेल से छूट गया है। हाँ डैडी। तो क्या कर रही है? सॉल्यूशन। मतलब? पुलिस को फोन कर लीजिए। देखिए आजकल की पुलिस कितनी हेल्पफुल है ये तो तू जानती है। डोंट वरी, लीव इट टू मी। आई नो हाउ टू डील विद दीस पीपल। डैडी, प्रॉमिस मी, आप कोई क्राइम नहीं करोगे। राइट? मर्डर इज अ क्राइम डैड। ओके ओके। डैडी ऐसे नहीं, आप समझते नहीं। अगर आपको कुछ हो जाएगा फिर हमारा क्या होगा? हम तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना। डैडी, अगर आपने दोबारा उसे मर्डर करने की कोशिश की तो आप मेरा मरा मुंह देखोगे, ओके? Bye, Kishan. See you in Bombay. Bye-bye. Bye. वेटिंग फॉर नगमा? या नेचुरली। नगमा क्या कर रही है? तैयार हो रही है। आधा घंटा तो हो गया भाई तैयार होते होते। हाय किशन, लो मैं आ गई। अरे तुमसे कहा था टैक्सी लेके आने के लिए, तुम टैक्सी नहीं लाए? हर मैजिस्ट्रेट आपका हुक्म टाला तो नहीं जा सकता। लाया था मैं टैक्सी। फिर कहाँ गई? वो टैक्सी वाला किसी की तरह आपको गुलाम नहीं था ना। इंतजार करता करता बोर हो गया इसलिए चला गया। तुमने उसकी टैक्सी का नंबर नोट किया? क्यों? अब केस करोगे जाके उस पे? लेकिन आइंदा से कभी उसकी टैक्सी में नहीं बैठी। आइंदा? मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद भी आप यहाँ आए? उसकी टैक्सी में बैठेंगे? नहीं किशन, हम अपने हनीमून के लिए तो आएंगे ना। विदाउट मैरिज। ओहो, कभी ना कभी तो हमारी शादी होगी। मुझे तो लगता है हमारा हनीमून सिर्फ ख्वाबों में है, जहाँ लवर्स ना तो मिल सके और ना ही अलग हो सके। वाओ, तो हम भी इमॉर्टल हो जाएंगे, है ना? शेयर किशन, टैक्सी! 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 मैं उठाता हूँ ना। It's okay, come on. चल, चल, एक सेकंड और बोला। दादी, चल, किशन, दादी, प्लीज। हुजूर ये तो हंगामा खड़ा कर गया। क्या इलाज सोचा आपने इसके बारे में? वही सोच रहा हूँ प्यारे।
पर हुजूर आपके तो हाथ बंद गए। नेहा बेटी ने इतनी बड़ी कसम दे दी, अब मैं तो हथियार चला नहीं सकता। ऐसा ना हो कि गोली चलाऊं उस पर चल जाए मुझ पर। हुजूर आप हीरा की सुपारी क्यों नहीं देते थे? नहीं प्यारे, आजकल पुलिस मुजरिमों से ज्यादा होशियार हो गई है। 10 मिनट के अंदर अंदर सुपारी खाने वाले को पकड़ देती है। फिर तो हुजूर ये समस्या खड़ी हो गई, आप क्या करें? नरेश मल्होत्रा की जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। परेशान कर रहा है, करने दो, जब इंतहा आएगी तो हल लेकर आएगी। खैर तू सुना, तू क्या कर रहा है आजकल? कुछ भी नहीं हुजूर, दाल रोटी से मोहताज हूं। हुजूर आपका इतना बड़ा कारोबार है, आप मुझे वहां चपरासी की नौकरी क्यों नहीं देते थे? घबरा मत प्यारे, तुझे तो मैं मुकादम बना दूंगा, मुकादम। मेरा कारोबार आकाश छूने वाला है, आकाश। वाशी का ब्रिज मैं बनाने वाला हूँ। वाह वाह, कुर्बान जाऊं हुजूर, फिर तो मेरे भी बारे न्यारे हो जाएंगे। टेंडर भर दिया आप? अभी भरना है। कितने का भर रहे हैं? अभी फैसला नहीं किया मैंने। हुजूर एक आइडिया देता हूं, ये कि भरने से पहले आप मुझसे जरूर पूछ लीजिए। क्यों? हुजूर जिंदगी गुजर गई मटका और अंदर बाहर खेलते खेलते। नहीं, हुजूर मेरी बात पे गौर कीजिए, ये भी तो जुआ ही है, मटके और अंदर बाहर के। बकवास बंद कर, एक पैग और बना। हाँ अभी लो ये लो। हुजूर एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? अरे बोलना। हुजूर इस गरीब का भी हलक सूख रहा है। बोतल में जो बचे वो ले जाना। आपके बच्चे जी हैं हुजूर, आपका टेंडर जरूर पास हो जाए। प्यारे मेरा टेंडर पास हुआ तो मैंने तेरे जिंदगी भर के आराम का सामान कर देना है। वाह, 5 लाख रुपए बैंक में और उसके सूद से बोतल और मुर्गा। और वक्त आने पर वो टेंडर कितने का भरता है ये भी मुझे बताना। और अगर तुमने मुझे ये सब बता दिया तो मैं तुम्हें घर दूंगा, 5 लाख रुपया तुम्हारे नाम से रखूंगा, जिंदगी भर उसके इंटरेस्ट से दारू पीना और मुर्गी खाना। हाँ हुजूर, काश के ये बरसात दोनों तरफ से हो जाए। दोनों तरफ से क्या है? नहीं, मेरा मतलब है कि आपसे और ऊपर वाले से। ले जा। आप दोनों एक साथ? अम्मी, दादी माँ अपने बुजुर्ग होने का नाजायज फायदा उठा रही है। आज तक खामोशी से मैं इनकी सारी ज्यादतियां सहती रही, लेकिन क्या नालायक? सब्र मेरा दामन छोड़ सकता है दादी माँ। जलाकर खाक कर दूंगी तेरे सब्र को, ऐसे दामन को। हाँ हाँ जला डालो, साथ में मेरी हड्डियां भी भून डालो। इस आग ने मेरी हसरतों पर तो कफन डाल ही दिया, अब मुझ पर भी डाल दो। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। बड़ों से ऐसी बात नहीं करते बेटी। बड़े? कैसे बड़े अम्मी? जो बड़े अपनी जिद के आगे अपने बच्चों की खुशियां कुर्बान करते वो बड़े होते हैं? नहीं अम्मी, वो बड़े नहीं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। खबरदार जो तुमने मुझसे जुबान दराजी की तो क्या करेंगी आप? और क्या करेंगी दादी माँ? गला दबा देंगी मेरा या गोली मार देंगी मुझे? वैसे भी बहुत शौक है ना आपको पिस्तौल चलाने का। निकालिए उस मजबूत हथियार को और आज ही इसके साथ खत्म कर दीजिए। सलमा, इसका मुंह बंद करवाओ, खुदा के वास्ते इसका मुंह बंद करवाओ। अम्मी क्या मुंह बंद करवाएंगी? वो तो खुद ही आपके जुल्मों से परेशान है। मुंह तो आपको बंद करना चाहिए दादी माँ। सलमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ अम्मी, जुबान दराजी की मुआफी चाहती हूँ, लेकिन हम आपकी इस नावाजिब जिद से परेशान हो गए। अब दुश्मनी खत्म करने की बजाय अब भी खून खराबे पर उतारू है। दोनों तरफ खून की लहरें बह चुकी हैं। खुदा के वास्ते अब इस खून की गोली को बंद कर दीजिए अम्मी, बंद कर दीजिए। खून की गोली बंद करने का एक ही तरीका है। अच्छा, और बताएंगी कि वो तरीका क्या है? तुम किशन को भूल जाओ। ये नहीं होगा? क्या कहा तूने गुस्सा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ये ही होगा, और अगर नहीं होगा
खून टपकेगा, बहेगा और लाशें भी गिरेंगी। अच्छा, तो फिर मुंह क्या देखेंगे? घर से ही शुरुआत कीजिए ना। लाइए मिट्टी का तेल और माचिस, या वो भी हम ही ला कर दें। मैं ही लाऊंगी माचिस बेटी, मैं ही लाऊंगी, अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो। ये जिद नहीं है अम्मी, नगमा किशन से मोहब्बत करती है। इसकी मोहब्बत से ज्यादा नफरत करती हूँ मैं उस लड़के से। आखिर इसकी भलाई मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? इसके बाप की माँ हूँ मैं, और मैं इसकी माँ। मैं इसकी खुशियों पे कफन नहीं डालने दूंगी। गुस्ताख, क्या कर देगी तू? बता, क्या कर देगी तू? मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। अपनी हैसियत से पूछी बात मत कर सलमा। तू जानती नहीं है कि माजिद खान के लोग मेरे एक ही इशारे पर किशन को उठा कर ले जाएंगे। और तू कान खोलकर सुन ले, मैंने नगमा का रिश्ता दिलेर खान से तय कर दिया और उसका निकाह उसी से होगा। हाँ। नहीं अम्मी नहीं, मैं जान दे दूंगी लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अम्मी मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। अल्लाह ने चाहा तो वही होगा जो तू चाहती है। देखा, बस भी आ गई, लड़के लड़कियां भी आ गए, किशन अभी तक नहीं आया। माता जी, अपनी ममता को इतना बेलगाम मत कीजिए। अरे अभी अभी तो सारे लड़के लड़कियां आए हैं, आता होगा ना तुम्हारा किशन भी। अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि औलाद होते तो माँ और बाप दोनों के लिए एक जैसे ही हैं, पर माँ को ही ज्यादा प्यारी क्यों होती है? शायद इसलिए कि माँ ये जानती है कि औलाद बाप को तो नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन माँ को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम बड़ी भाग्यवान है बेटा, तुम्हें तो ऐसा बेटा मिला है जो तुमसे इतना दूर रह के भी तुमसे इतना प्यार करता है। ना ज्यादातर तो यही होता है कि औलाद उसी की होकर रह जाती है जो उसे पालता है। हाँ भाभी, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि बाप के खून और माँ के दूध से अलग रहकर भी मेरा बेटा मुझे नहीं भूल पाया है। कैसे हो? कैसे भाभी? लीजिए, आ गया ना अब आपका लाल। अब तुम दोनों माँ बेटा यहाँ बैठकर बातें करो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अब हो गई ना तेरी पढ़ाई लिखाई खत्म? हाँ माँ, एक सफर तो खत्म हो गया, अब दूसरे का इंतजार। माँ, मेरी पढ़ाई खत्म होने का जिसके लिए आपको इंतजार था, वो कौन सा सफर है? अब तो बता दीजिए माँ। हाँ बेटा, जो बात 20 साल से ताले में बंद थी, उसे जुबान पर लाने का वक्त आ गया है। जो यात्रा तुझे तय करनी है, वो कठिन ही नहीं, कठोर भी है। अब तू अपनी माँ को कितना चाहता है, इस बात की कसौटी भी है। तो मुझे मंजिल बताओ माँ, रास्ता तो मैं खुद ब खुद ढूंढूंगा। इस यात्रा के रास्ते में बहुत अंधेरा है बेटा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, सर के बल चलना पड़ेगा, लेकिन एक बात पर अटल विश्वास रखना, हिम्मत वालों के सामने मंजिल खुद ब खुद झुक जाती है। हिम्मत की ये ताकत तो मुझे तुमसे विरासत में मिली है माँ। वो कौन सी मछली है जिसकी आग में मुझे अपनी जिंदगी का बख्श करी? नरेश, तुम्हें क्या लगता है कि नेहा राहुल को भूल गई है? जाहिर है, उस सगाई वाले हादसे के बाद तो वो उसका ख्याल भी नहीं कर सकती। अब वो नॉर्मल हो गई है। नहीं नरेश, वो नॉर्मल नहीं हुई है। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं नरेश, वो जो ये नॉर्मल बिहेवियर तुम्हें दिखा रही है, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। नरेश, राहुल उसका पहला प्यार है, और पहला प्यार इतनी आसानी से नहीं भुलाया जाता, ना लड़की से और ना ही लड़के से। सगाई वाले हादसे के बाद नेहा बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। तुम्हें इसका एहसास कैसे हुआ? ना कुछ खाती पीती है, ना रात को सोती है, बस अकेले में आंसू बहाती रहती है। और उस कमीने की